एजुकेशन पॉलिसी के ग्रेजुएशन फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हम फर्स्ट यूनिट के गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पोर्शन पे पहुँचे हैं और आज हम एप्लीकेशन सेक्शन के लास्ट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जिसका टाइटल है चार्ज कंडक्टर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम का अप्लाई करके हमें एक आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव को कैलकुलेट करना है। तो टाइटल क्या है हमारा, हिंदी में देखेंगे कि एक समान आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। इंग्लिश में सिलेबस में कैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर लिखा रहेगा आपके लिए, ठीक। तो किसी चालक के लिए गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी ही करके आएगा, तो हमें ये टॉपिक सॉल्व करना है, ठीक। देखिए टॉपिक बहुत छोटा होता है, बहुत जगह इसे सिमिलरली आवेशित चादर, अनंत लंबाई की आवेशित चादर की तरह बनेगा करके छोड़ दिया जाता है, बट आपको इसको एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन लेके अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक डायग्राम हम इसके लिए ये बनाएंगे, जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगुलर आवेशित चालक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये आवेशित चालक है तो अनंत लंबाई का नहीं है। पिछले सेक्शन में जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा था, एक आवेशित चालक है जिसके लिए हमें ये मानते हैं कि आवेश इसके इस सतह पर पूरी ओर से प्लस साइन से जो दिखाई दे रहा है वो फैला हुआ है, और इस आवेशित चादर पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, ठीक है। इस आवेशित चादर से या कंडक्टर से हमें जो भी संबंधित विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट का हमें यूज़ करना है, उसे पहले समझते हैं। एक डायग्राम यहाँ पे आपके लिए मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। पहले रफ में मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन आउट कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे बना है। एक्चुअल में यदि कोई इस तरह का आवेशित चालक है तो हम एक गॉसियन पृष्ठ इस तरह से इमेजिन करते हैं इसके इस चालक के साथ, ठीक। गॉसियन पृष्ठ इस तरह से इमेजिन करते हैं कि उसका एक भाग विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है इस तरह से, और ये वाला भाग, आधा भाग इस चालक के भीतर स्थित है, ठीक। तो भीतर स्थित है तो ये वाले भाग और ये वाले भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना हमें करनी होती है। तो मान लेते हैं कि अगर इस वाले सेक्शन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका क्षेत्रफल यदि a है, इस वाले का भी a होगा एक बेलन की सममिति से, और हम ये जानते हैं कि आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है जी, शून्य होता है। ये पहले ही अपन जानते हैं प्रॉपर्टी में, गॉस के थ्योरम को जो वो आप प्रूव किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर चालक पे कोई भी चार्ज या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, जितना चार्ज है वो उसकी सतह पे फैला होता है। तो सतह पे फैला होता है मतलब ये संबंधित एक क्षेत्रफल है इसी रेंज का, और अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इसी वाले एरिया से फ्लक्स गुजरेगा, इस केवल एक ठो से। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ई और डी ए। तो यहाँ पे फ्लक्स का डेफिनेशन हमको क्या मिलेगा, ई और एरिया क्या है जी, ए है। इससे जस्ट पिछले वाले एप्लीकेशन में आपको 2 मिला था क्योंकि दोनों ओर था एरिया, क्योंकि हमने एक समतल चादर के दोनों ओर एक गॉसियन पृष्ठ को कुछ इस तरह से इमेजिन किया हुआ था, तो दोनों ओर आपको मिला था क्षेत्रफल। यहाँ पे वो केस नहीं है, ये चादर है और ये कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर मतलब एक ठोस चालक। तो गॉसियन पृष्ठ को इस तरह से इमेजिन किया गया है कि उसका एक भाग चालक के अंदर है और एक भाग सतह से ऊपर है। तो इस तरह के सेटअप को क्या कहा जाता है, पिल बॉक्स, गॉसियन पिल बॉक्स कहा जाता है। वो आपको लिख के नहीं आना है, केवल एक नाम है।
कैसे है वो आप बस समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो अब देखते हैं हमें एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है कि चित्रानुसार चालक के पृष्ठ के समीप से सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के पृष्ठ ए बी के लंबवत तथा बाहर की ओर होगी, इस दिशा में होगी कह रहा है, ऐसा लिखना है। इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर पॉइंट P यहाँ पर है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है जी, A है। विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुसार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ ये है जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन ये दिख रहा है आपको, ये वक्र पृष्ठ है, ग्रीन वाला एरिया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी किधर है, इधर है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से समानांतर हो गए। तो समानांतर हो गए मतलब इससे कोई भी फ्लक्स क्रॉस आउट नहीं होगा। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे डायग्राम में, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंबवत है, इससे हमें फ्लक्स मिलेगा। तो वही उसने यहाँ कहा कि जिसके फ्लक्स का भी साथ ही दो अनुप्रस्थ कांटों से एक चालक के भीतर है, एक चालक के भीतर है, ये वाला सेक्शन चालक के भीतर है। ठीक, यहाँ भी डायग्राम में बनाए हैं। तो चूंकि चालक के भीतर विभव का मान फ्लक्स का मान क्या होता है, चालक के भीतर 0 होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जिससे दो अनुप्रस्थ कांटों में से एक चालक के भीतर है जिसका विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा जी, शून्य होगा। इस प्रकार केवल ये आउटर में जो बचा अर्थात ये वाला अनुप्रस्थ काट से संबंधित क्षेत्र से आपको फ्लक्स मिलेगा, जो कि क्या मिलने वाला है, ई ए, वही लिखे हैं यहाँ पर भी। इस प्रकार बिंदु P पर पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ई डी ए जो कि होगा फाई ई ए। ये समीकरण 1 हो गया आपका। और गॉस के थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट करिए, इक्वल करिए और आपको ई की वैल्यू मिल जाती है। तो एक कंडक्टर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, सिग्मा ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, इसका अगर आपको विभव निकालना है तो ये विभव इस समीकरण से दिया जाता है कि किसी बिंदु से एक बिंदु तक विभवांतर या विभव वोल्टेज जो होगा माइनस साइन के साथ किसी पॉइंट x1 से x2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पर्टिकुलर एरिया में किया गया कार्य, तो ये आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको विभव का वैल्यू मिल जाएगा। तो इतना आपको लिख के आना है इस एप्लीकेशन वाले पोर्शन में कि अगर आपको चार्ज कंडक्टर का पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आपको एक गॉसियन पृष्ठ के चारों ओर एक पिल बॉक्स को इमेजिन करना होगा। एक डायग्राम यहाँ पे आपके लिए रिफ्लेक्ट किया गया है, उस डायग्राम को आप ज़रूर ध्यान रखें। ये उसी तरीके से है कि एक 3 डायमेंशनल कंडक्टर है जिसके सतह पे चार्ज है, भीतर नहीं। और इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन आप पढ़े वो चादर था, तो चादर की 2 सतहें होती हैं और दोनों सतहों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। तो इतना आपको सेम जैसे हमने हिंदी में लिखा है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, इस डायग्राम को अच्छे से बना के देखिए। ये जो मैं रफ डायग्राम आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ, इसे आपको नहीं बनाना है, केवल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। आपको सिंपल सा इस तरह से डायग्राम अपने एग्ज़ाम में बना के आना है ये वाला, और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने एक्सप्लेनेशन करने हैं इस तरह से। बहुत इजी है। और ये जो 4 एप्लीकेशन हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इसमें से 1 या 2 आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस यूनिट 1 के को आने वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। गॉस की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारी यूनिट से, आप डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक के थ्योरम, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, इन सारी चीज़ों पे अपने कंसेप्ट अच्छे से बना के रखिए। और गॉस की थ्योरम के चारों अनुप्रयोग आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक, ये यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड यूनिट 1 का कंबाइंड PDF मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा नोट्स के लिए। जो हर वीडियो क्लास में हमने जो यूज़ किया है उसका यही इसी मटेरियल का एक कंबाइंड PDF
आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो कि यूनिट 1 का रहेगा। ठीक, अब आगे हम लोग इसके बाद अपने आगे जो हमारे सिलेबस में यूनिट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको आपके फर्स्ट यूनिट के सिलेबस को भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इसे देखें कि यही आपके एनईपी के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट को डिफ़ाइन किया गया है और इसी पे आपको स्टिक्ट रहना है। किताबें, बहुत अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं और कई जगह उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने कहा जा रहा है, बच्चों को मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ और ये वीडियोस आपके अच्छे मार्क्स कलेक्ट करने में आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। होप आप लोग इस फर्स्ट यूनिट को अंडरस्टैंड किए होंगे। ठीक, अब हम लोग आगे आने वाले सेक्शन में अपने इस सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के यूनिट के अगले आने और नए टॉपिक्स को लेते हुए यूनिट में सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू।